ये कहानी उस वक्त की है जब हमारी दुनिया जिसमें हम सब रहते हैं ये मुकम्मल तरीके से खत्म हो चुकी थी और बचे कुछ लोग बड़ी सी रोबोटिक सिटी में रहा करते थे। ये रोबोटिक सिटीज बिल्कुल एक बहुत बड़ी गाड़ियों की तरह होती है, यानी कि मूविंग सिटीज। और यहीं पे हम सबसे बड़े मूविंग सिटी को देखते हैं जिसका नाम लंदन सिटी है। लंदन सिटी के कमांडर थ्रेडियस स्टाफ को कमान देते हैं कि छोटी सिटी को पकड़ लिया जाए ताकि उनका सामान और खाना छीन लिया जाए। और यहाँ पर हम सब बड़े सिटी को इस छोटे से सिटी को पीछा करते हुए देखते हैं। छोटी मूविंग सिटी पर एक लड़की भी मौजूद होती है जिसने अपना चेहरा नकाब से ढका होता है। यह छोटा इंजन स्पीड में बहुत कम रफ्तार था जिस वजह से लंदन सिटी इसके करीब से करीब आता जा रहा था और आखिर में लंदन सिटी अपना बड़ा सा दरवाजा खोलकर इस छोटे से इंजन को पकड़ लेता है और इस छोटे से इंजन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और इसको एक आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाता है। और यह फर्नेस यानी कि यह भट्टी इस पूरे लंदन सिटी का पावर सोर्स होती है जिस वजह से ये सिटी कहीं भी आ जा रही होती है। इस छोटी सिटी के लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। लंदन सिटी इन्हें बिल्कुल नहीं मारना चाहती बल्कि इनको काम देना चाहती है, लेकिन छोटे सिटी वाले लोग यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि जैसे हमें मार दिया जाएगा। तभी यहाँ थ्रेडियस यकीन दिलाता है कि आप सभी को यहाँ रखा जाएगा जैसे यहाँ के लोगों को रखा जाता था। यहाँ पर एक कैरेक्टर टॉम को देखते हैं जिसको पुराने जमाने की चीजों को शौक होता है और हिस्ट्री में भी और टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल किया था। और यहाँ पे टॉम से मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी मिलने आती है और टॉम से जानना चाहते हैं कि हमारी दुनिया कैसे खत्म हुई थी, हम सब पहले जमीन पर रहते थे तो ये सब चैलेंजेस कैसे आई। टॉम बताता है कि हमारी दुनिया मेडुसा की वजह से खत्म हुई थी जो कि एक क्वांटम वेपन था। इस क्वांटम वेपन की वजह से सिर्फ 60 मिनट से ही पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और जो बचे कुछ लोग थे इन्होंने पुरानी तरह जिंदगी छोड़कर ऐसे बड़े बड़े इंजन बना लिए जैसे कि हम लंदन सिटी में रहते हैं। और इसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने तरीके से ही रह रहे हैं जो इन मोटल इंजन के खिलाफ है। टॉम अपने पुराने सामान को देख रहा होता है और यही सामान होता है जो उस छोटे से सिटी से लंदन सिटी ने हासिल किया होता है। वो अभी भी ये सब देख रहा होता है। तभी थ्रेडियस भी उसके इस काम के लिए शाबाश देता है। थ्रेडियस टॉम से पूछता है कि तुम पायलट बनना चाहते थे तो तुमने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी, तो तुम ऐसे रिसर्च क्यों कर रहे हो। टॉम बताता है कि बस हालात की वजह से मुझे अपने ड्रीम को छोड़ना पड़ा और यह काम करना पड़ा और अपने इस काम में बहुत खुश है। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने मास्क पहना हुआ था और चाकू लेके थ्रेडियस की तरफ बढ़ रही होती है ताकि उसको मार सके, लेकिन टॉम इसको देख लेता है, इसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। वो मास्क वाली लड़की थ्रेडियस को चाकू मार देती है। चाकू मारते ही लड़की कहती है कि यह सब मेरी माँ का बदला था। हेस्टर सब नाम सुनते ही थ्रेडियस परेशानी से उस लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम हेस्टर शॉ होता है। ये फिर दोबारा थ्रेडियस को मारने की कोशिश करता है लेकिन इतनी ही देर में टॉम पहुंच जाता है और उस लड़की को रोक लेता है। ये लड़की टॉम को धक्का देकर भागने लगती है। टॉम भी इसका पीछा करता है। थ्रेडियस भी उस लड़की के पीछे चले जाता है। ये लड़की भागते हुए स्लिप होके एक जगह पर गिरने लगती है लेकिन टॉम उसी वक्त पहुंच के उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे गिरने से बचा लेता है। और वो लड़की टॉम को बताती है कि वह हेस्टर वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है, वो बहुत जालिम इंसान है, उसने मेरी माँ को भी कत्ल किया था। ये कहते अपना हाथ छुड़ाते हैं और उस बड़े से कुएं के अंदर गिर जाता है जहाँ सारा गंद निकल के बाहर जा रहा होता है, यानी कि उस फर्नेस का वेस्ट मटेरियल इस जगह से निकल कर इंजन से बाहर जा रहा होता है और ये लड़की वहीं से बाहर निकल जाता है। इतनी देर में थ्रेडियस भी पहुंच जाता है। टॉम थ्रेडियस को बताता है कि वो लड़की पता नहीं क्या बातें कर रही होती है, आपको खूनी कह रही होती है और कातिल भी कह रही होती है। ये सुनकर थ्रेडियस उसी टाइप के कुएं में उसे भी धक्का दे देता है। टॉम भी उस कुएं से घूमता हुआ बाहर जाकर गिर जाता है। इतनी ही देर में उसकी बेटी भी आ जाती है और उसे टॉम के बारे में पूछती है। यहाँ पर थ्रेडियस एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि टॉम और वो लड़की बाहर से आए थे, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और लड़ाई के दरमियान दोनों इस कुएं में गिर गए जिसका मुझे बहुत ही अफसोस है। उसी वक्त इस लड़की को टॉम के एक दोस्त पर नजर जाती है जो काफी डरा हुआ मालूम होता है। उसको शक होता है कि जैसे उसने कुछ देखा है या कुछ जानता है। अगले सीन में थ्रेडियस एक हवाई जहाज को भेजता है ताकि वो कन्फर्म कर सके कि वो लड़की और टॉम दोनों मर चुके हैं या जिंदा है। वो जहाज देखता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि ये दोनों पहाड़ी की चोटी में छुपे होते हैं। हेस्टर अपना चाकू निकाल कर टॉम को धमकी देता है कि तुमने मुझे न रोका होता तो मैं थ्रेडियस को मार देती, और ऐसा कहकर यहाँ से जाने लगती है। पर टॉम उसको रोक देता है और उसे हेल्प मांगता है और वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लंदन सिटी में गुजारी है, मैं वापस जाना चाहता हूँ और उसका मेरा पोल खोलना चाहता हूँ, उसकी
कि यह हकीकत सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर हेस्टर भी मान जाती है। यहाँ पर हम थ्रेडियस को देखते हैं जो सीक्रेट एनर्जी पे काम कर रहा होता है और यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स के लिए फ्यूजन सेल का इस्तेमाल करता है और ये पूरा सीक्रेट प्रोजेक्ट सब लोगों से छुप के हो रहा होता है। इवन के डीआईएस के सीनियर ऑफिसर को भी नहीं पता था थ्रेडियस ऐसा कुछ कर रहा होता है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी और थ्रेडियस के अलावा यहाँ कोई दूसरा शख्स भी नहीं जा सकता था। लेकिन थ्रेडियस को सिर्फ एक ही डर होता है कि वो हेस्टर फिर से उसके प्रोजेक्ट में रुकावट ना बने। तो थ्रेडियस के साथ काम करने वाली डॉक्टर उसको मशवरा देते कि तुम समंदर के दरियान मौजूद जेल में एक कैदी से मिलो और एक मॉन्स्टर और दरिंदा है और हर वक्त हेस्टर शो का नाम लेता रहता है और उसको मारना भी चाहता है। लॉर्ड थ्रेडियस उस मॉन्स्टर से मिलने जाते हैं जिनकी आंखें ग्रीन कलर्स में दहशत फैला रही होती है। थ्रेडियस उस जेल में हमला कर देता है और इसी हमले से वो मॉन्स्टर भी आज़ाद हो जाता है। हेस्टर को मारने के लिए उसकी तलाश में चले जाता है। हेस्टर और टॉम बहुत पुरानी ब्रेड खा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास और कोई खाना मौजूद नहीं होता है। खाना खाकर ये दोनों सो जाते हैं। कुछ बड़े मोटर इंजन की आवाज़ से हेस्टर की आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि टॉम कुछ इंजन से हेल्प मांग रहा है। लेकिन टॉम नहीं जानता था वो शिकारी सिटीज इन पर हमला करती है। लेकिन उसी वक्त एक और सिटी जो कि सेंटिस फिजिक की तरह होती है उसकी जान बचा लेती है। लेकिन इनको बचाने वाले लोग इनको बहुत ख्याल रखते हैं और इनको चाय पीने के लिए भी बोल देते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड थ्रेडियस की बेटी को लगता है कि उसकी फादर की जान खतरे में है, इसलिए वो जाके टॉम के दोस्त से मिलते हैं। ये वही दोस्त है जिसने टॉम और हेस्टर को उस कुएं में गिरते हुए देखा था। जब थ्रेडियस की बेटी उससे पूछते हैं कि तुम कुछ ना कुछ जानते हो तो मेरी हेल्प करो, टॉम का दोस्त कहता है कि तुम क्या करोगी जान के भी। वो कहते हैं कि मेरी फादर की जान खतरे में है। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर किसी की जान को खतरा है तो हम सबको है, तुम्हारे फादर को नहीं, क्योंकि तुम्हारे फादर ने टॉम को धक्का मारकर गिरा दिया था और अपने रास्ते से हटा दिया था। इसके अलावा टॉम का दोस्त ये भी बताता है कि तुम्हारी फादर एक सीक्रेट वेपन बना रहे हैं जिससे उन सिटीज पर अटैक करेंगे जो लोग हमारी तरह मोटर इंजन पर नहीं रहते, बल्कि वो लोग पुराने तौर तरीके के मुताबिक ही जिंदगी गुजारते हैं और अपनी दीवारों को तोड़ना चाहते हैं ये वेपन बना के, क्योंकि तुम्हारे फादर थ्रेडियस को लगता है कि उसमें बहुत खाना है, बहुत फ्यूल है, बहुत हथियार है, तो इस वेपन की मदद से हम उनको हरा सकते हैं। यह सुनकर थ्रेडियस बहुत मायूस हो जाती है। फिर से हम हेस्टर और टॉम को देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने उनकी हेल्प की थी वो उनको सही रास्ते पर लेकर नहीं जा रहे होते हैं। उन्हें शक होता है। वो इंजन का एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं और कूदने का सोचते, लेकिन हेस्टर की टांग जख्मी है इसलिए वो कूद नहीं पाएंगे। वो उसे कहती है कि तुम कूद जाओ, लेकिन टॉम कहीं ना कहीं हेस्टर को पसंद करने लगा था इसलिए वो भी नहीं कूदता। वो कहता है कि हम साथ ही रहेंगे। अब उनकी हेल्प करने वाले लोग इनको ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर जिंदा लोगों को बोली लगती है, यानी कि उनको बेचा जाता है। हेस्टर शॉ को बोली लग रही होती है तो यहाँ पर रैंडन शख्स उसको खरीदने ही वाला होता है कि तभी उसी वक्त लंदन सिटी की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एना फेंग आ जाती है। बेसिकली एना लंदन सिटी और थ्रेडियस के पॉलिसी के खिलाफ होती है, इसलिए वो मोस्ट वांटेड है। और यहाँ पर एना सभी लोगों पर गोली चलाती है और सभी को मारकर हेस्टर और टॉम की जान बचा लेती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ ग्रीन आइज वाला मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वह हेस्टर शॉ उस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हेस्टर शॉ उस मॉन्स्टर को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन अभी तक ये रिवील नहीं होता है कि कैसे। और काफ़ी मुश्किल के बाद एना फेंग इन दोनों को उस मॉन्स्टर से भी बचा लेती है और अपने जहाज में बैठ के आगे चल पड़ती है। अपने जहाज के सफर में एना हेस्टर से पूछती है कि तुम उस मॉन्स्टर को कैसे जानती हो और तुम्हें मारना क्यों चाहता है। हेस्टर बताती है कि इसी मॉन्स्टर जिसको मैं श्राइक कहती हूँ और इसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन मैं फिर भी काफी उदास रहती थी और मेरी उदासी को देखते हुए मॉन्स्टर ने मुझे वादा किया कि मैं तुम्हें अपनी तरह बना दूंगा ताकि मैं तुम्हें कोई बुरी यादें न आए, तुम्हें कोई दुख ना रहे, और तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम मेरी तरह मॉन्स्टर बनोगी ताकि हमेशा से जिंदा रह सको। और उसे वादा भी कर लेती है। लेकिन उसे जब कुछ दिन पहले पता चलता है कि थ्रेडियस अभी भी जिंदा है तो उससे बदला लेने के लिए हेस्टर उस मॉन्स्टर से छोड़कर उसको मारने के लिए वहां चली जाता है। और इसी वजह थी कि हेस्टर मॉन्स्टर के पास से भाग चुकी थी और उसने वादा तोड़ा था, क्योंकि वादा यह था कि उससे जैसे मॉन्स्टर बनेगी, लेकिन वो भाग चुकी थी और इसी वजह से उस मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो हेस्टर को जान से मार देना चाहता है। फिर से हम लंदन सिटी को देखते हैं जो कि अपनी डिसाइडेड डायरेक्शन की वजह किसी और ही डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है। और जब थ्रेडियस
थ्रेडियस के सीनियर ऑफिसर को ये पता चलता है तो उस चर्च में उससे मिलने के लाते हैं और कहता है कि मेरी मर्जी के अलावा तुम यह कैसे कर सकते हो। थ्रेडियस का सीनियर ऑफिसर देखता है थ्रेडियस बहुत बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि ये मेड्यूसा प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से आज से बहुत सालों हमारी दुनिया भी तबाह हो चुकी थी। अब थ्रेडियस वही वेपन दोबारा बना चुका है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से आज से बहुत साल पहले हमारी दुनिया भी तबाह हो चुकी थी। अब थ्रेडियस वही दोबारा वेपन बना चुका है। इससे पहले कि सीनियर ऑफिसर उससे मिलते हैं और टॉम और हेस्टर को भी उनसे मिलवाते हैं। इनको पता चलता है कि लंदन सिटी हमारी तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है और हम पर अटैक करना चाहते हैं। एना फेंग भी बताती है कि थ्रेडियस उसके आसपास मेड्यूसा सिस्टम है, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उस सिस्टम को क्रैश किया जाए, जिसका अभी तक इनको कोई हल नहीं मिल रहा होता है। हेस्टर से अपने पास्ट को याद करते हुए बताती है उसकी मदर और उसके फादर बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल साइंटिस्ट भी थे, लेकिन उसकी मदर ने मेड्यूसा के कंट्रोल करने वाली मशीन को इजाजत की। इसे देखकर थ्रेडियस के अंदर लालच आ गया और इसके लिए अपनी माँ को ही मार दिया ताकि वो उस मशीन को हासिल कर सके और मेड्यूसा को कंट्रोल करने वाली पावर उसके पास आ सके। अब सिर्फ यही हल है कि वो क्रैश ड्राइव मिले जिससे वो सिस्टम क्रैश कर सके, लेकिन अब तक वो ड्राइव कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं होता है। ये सब मुसीबत में होते हैं और उसी वक्त एक और मुसीबत यानी कि वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और इस एयरपोर्ट को मुकम्मल तरीके से तबाह कर देता है। सब सोल्जर्स मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन इस पर कुछ असर नहीं होता है। ये मॉन्स्टर टॉम को भी पकड़ लेता है, टॉम को मारने ही वाला होता है कि टॉम को मत मारो, मैं इससे प्यार करती हूँ। जब ये मॉन्स्टर उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उदास देखता है तो टॉम को छोड़ देता है, क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी नहीं चाहता था कि मेरी किसी भी काम की वजह से हेस्टर को उदास होना पड़े, उसे रोना पड़े। और अब हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर डैमेज होने लगता है यानी कि तबाह होने वाला था और मरने से पहले वो हेस्टर को एक लॉकेट देता है। वह उसे बताता है कि जब मुझे मिली थी तो ये लॉकेट तुम्हारी गर्दन में था और इसको मैंने संभाल कर रखा था। वह उसको लॉकेट दे देता है और ये सब अपने हवाई जहाज में बैठ के उस एयरपोर्ट से निकल जाते हैं और मॉन्स्टर वहीं पर ही मर जाता है और सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, यानी कि वह सिटी जहाँ पे लोग पुराने तौर तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब हम फिर से थ्रेडियस को देखते हैं जो ये अनाउंसमेंट करता है कि हम सब सेंगू की वॉल को गिरा देंगे। बेसिकली सेंगू की वॉल बहुत मजबूती थी जो आज से पहले कोई नहीं गिरा सका था, लेकिन थ्रेडियस बताता है कि अब हमारे पास वो वेपन है जिससे कोई भी जंग जीती जा सकती है। अब हम उस वॉल को भी गिरा देंगे, अब हम उस सेंगू वॉल को भी कब्जा कर लेंगे, हमें खाना मिलेगा, हमें फूड मिलेगी, हमें फ्यूल भी, हमें रहने की जगह भी और बहुत कुछ मिलेगा। इसे सुनते ही बहुत लोग खुश हो जाते हैं। एना अपने सीनियर ऑफिसर गवर्नर से इजाज़त मांगती है कि हमें पहले लंदन सिटी पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पहले अटैक नहीं किया तो थ्रेडियस की मदद से हमारी सिटी की तबाह कर देगा। और गवर्नर इजाज़त दे देते हैं और इसके बाद भी सू की एयरफोर्स और आर्मी हमले के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। हेस्टर अपने लॉकेट को देख रही होती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था और उसको देखती है एकदम उसको खोल देती है और अंदर देखती है कि इसके अंदर तो वही क्रैश ड्राइव है जो मेड्यूसा को क्रैश करने में उनकी हेल्प कर सकती है। फिर वो इस बात की जानकारी टॉम को देती है। दूसरी तरफ थ्रेडियस यहाँ पे पहुंच जाता है और वो मेड्यूसा पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से इनकी पूरी वॉल डैमेज हो जाती है और जितने भी प्लेन्स इस पर खड़े थे सभी तबाह हो जाते हैं और ये दोनों इस क्रैश ड्राइव को एना फेंग को बता देते हैं। अब ये सब मिलकर लंदन सिटी की तरफ अटैक करते हैं और रास्ते में जाते हुए इनके बहुत से सोल्जर मारे जाते हैं, बहुत से जहाज तबाह हो जाते हैं, लेकिन आखिर कुछ लोग लंदन सिटी में ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एना और थ्रेडियस आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और इस चीज को देखते हुए हेस्टर उसकी चर्च में आ जाती है जहाँ पे मेड्यूसा दोबारा से रिचार्ज हो रहा था, क्योंकि उसे एक बार दोबारा से हमला करना था। और काफी मुश्किल के बाद हेस्टर उस वेपन यानी कि मेड्यूसा को अपनी माँ की तरफ से दी गई यूएसबी लगाकर क्रैश कर देती है, यानी कि अब यह सिस्टम सेट डाउन हो चुका है। दूसरी तरफ लड़ाई में एना फेंग काफी हद तक घायल हो जाती है और हेस्टर को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन लड़ाई में एना फेंग की मौत हो जाती है। थ्रेडियस चर्च से बाहर निकलता है तभी उस बेटी मिलती है, तभी वो कहता है कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी उसकी सच्चाई जानती थी, इसलिए वो कहती है कि मैं खूनी इंसान के साथ जाना नहीं चाहती हूँ, जिसे वो खुद जाने लगता है। और जाहिर आता है कि एस्टर उसका रास्ता रोक लेता है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती है।
तभी थ्रेडियस उसे एक बात बताता है कि वो कहते हैं कि एस्टर तुम मेरी ही बेटी हो, तुम्हारी माँ और मैं बहुत क्लोज थे। ये सुनकर हेस्टर को बहुत शौक लगता। दूसरी तरफ थ्रेडियस की बेटी कंट्रोल रूम में जाती है क्योंकि इनकी मोर्टल सिटी बहुत तेजी से वॉल की तरफ बढ़ रही थी। जहाँ पर जिंदा लोग थे ये उसको रोकना चाहती थी, लेकिन तमाम कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो चुके थे और इसको रोक नहीं पा रही थी। ये टॉम की हेल्प लेती है। टॉम अपने जहाज में बैठकर लंदन सिटी का पावर से उसको तबाह कर देता है, यानी कि वही भट्टी जहाँ से लंदन सिटी को पावर मिल रही होती है, और इसको मुकम्मल तरीके से तबाह कर देता है। और टॉम देखता है कि अभी भी थ्रेडियस और हेस्टर में जंग चल रही है, उनमें लड़ाई हो रही थी। तो टॉम इनकी तरफ आता है। टॉम इधर आता है और थ्रेडियस को बचा कर ले जाता है और हेस्टर वहाँ पर नीचे गिर जाता है। टॉम देखता है कि थ्रेडियस और हेस्टर के बीच अभी भी जंग चल रही होती है, उनमें लड़ाई हो रही थी। इसलिए टॉम उनकी तरफ आता है और हेस्टर को बचा के अपने साथ ले जाता है और थ्रेडियस वहाँ पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि लंदन सिटी उसकी तरफ ही गुजर रहा होता है और आखिर में लंदन सिटी उसको अपने चक्कों में दबा देती है और यहीं पर उसकी ही मौत हो जाती है। और इसी के साथ वो शहर भी रुक जाता है, यानी मूव नहीं करता है। और यहाँ पर लंदन सिटी के बचने वाले कुछ लोग सेंगू सिटी से शेल्टर मांगते हैं, लेकिन सेंगू सिटी के गवर्नर उनको वेलकम करते हैं। और दूसरी तरफ टॉम और हेस्टर दोनों को एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने जहाज पर बैठकर सैर करने के लिए निकल जाते हैं। और दोनों बहुत घूमते हैं और इंजॉय करते हैं और यहीं के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगा मूवी, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं इस नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।